नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैशाख माह में चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये उपाय कर लेना, बेड़ा पार ही हो जाएगा। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति में। जैसा कि भक्तों आपको पता है कि अभी वैशाख मास चल रहा है। हिंदू धर्म का यह दूसरा महीना होता है और इसकी शुरुआत अब की बार साल 2026 में 3 अप्रैल से हुई है, जिसका समापन 1 मई को होगा। ऐसे में हिंदू धर्म में वैशाख माह को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि यह महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस माह को पुण्य कमाने का महीना कहा जाता है। इसके अलावा शास्त्र में इसे मधुसूदन मास भी कहा जाता है। अगर आप यह पहले से जानते थे तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हिंदू मान्यता के अनुसार बेहद शुभ और पवित्र माना जाने वाला वैशाख मास भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष पूजा, जप, तप और व्रत के लिए समर्पित है। वहीं हिंदू कैलेंडर के दूसरे महीने यानी वैशाख मास का संबंध विशाखा नक्षत्र से होता है, इसलिए इसे वैशाख मास के नाम से जाना जाता है। ऐसे में जिस विशाखा नक्षत्र के नाम पर इसे वैशाख माह के नाम से जाना जाता है, वह उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। यही कारण है कि इस पावन मास में धर्मक्रम, स्नान, दान, जप, तप, व्रत और उपवास आदि का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है और मान्यता है कि वैशाख मास के शुभ दिनों में किया गया जल तीर्थ में स्नान, गरीबों को किया गया दान और पूजा तप का पुण्य फल कभी समाप्त नहीं होता। जी हाँ भक्तों, यानी वैशाख मास में की गई पूजा अक्षय पुण्यदायी होती है। वैशाख मास में गंगा में स्नान करने मात्र से साधक के जीवन के सभी दोष और पाप कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में सभी श्रद्धालु वैशाख मास का बेसब्री से इंतजार करते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, धन दौलत में बरकत, भाग्य को मजबूत, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए वैशाख माह में बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, ताकि जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिले, अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। लेकिन ऐसा सभी के जीवन में नहीं हो पाता। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ऐसे चमत्कारी प्रभावशाली उपाय के बारे में बताऊंगी, जिस उपाय को अगर आप वैशाख माह में कर लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे हैं वह चीज़ आपको प्राप्त होगी। जीवन से दुख दर्द का नामो निशान मिट जाएगा। आपके घर में होने वाले बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े, घर में शांति का ना रहना, माता लक्ष्मी की कृपा न रहना, इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यकीन मानिए, इन उपायों को प्राचीन काल से बहुत ही मंगलकारी माना गया है। जिस भी श्रद्धालु ने यह उपाय किया है वह अपनी किस्मत को चमका चुके हैं, क्योंकि यह कोई साधारण उपाय नहीं बल्कि यह उपाय किस्मत की चाबी है, जो कि व्यक्ति किस्मत को चमका देते हैं, भाग्य को 7वें आसमान पर पहुंचा देते हैं। ऐसे में यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि वैशाख माह में कौन से चमत्कारी प्रभावशाली उपाय चुपचाप गुप्त रूप से बिना किसी को बताए कर देने से सोई हुई किस्मत चमक जाती है, जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा छोटा सा लाइक करके और छोटा सा कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, जिससे आपका जीवन खुशहाल बना रहे, भाग्य मजबूत और घर की तरक्की हो। आप और आपके समस्त घर परिवार पर जगत के पालनहार प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो
इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। श्रद्धा भाव सच्चे मन से 3 बार जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने भाई बहनों और बड़े बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। नंबर 1, लौंग। जी हाँ भक्तों, लौंग का उपाय बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला माना जाता है। भले ही लौंग छोटी होती है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। ऐसे में वैशाख महीने में आपको यह उपाय शनिवार या रविवार के दिन कर लेना है। इसके लिए आपको 2 लौंग लेनी है, फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इसमें 2 लौंग डाल दें। साथ ही इस दीपक को घर के मंदिर में रखें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर दीपक बुझने के बाद पूजा के बाद इन लौंग को अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। अब आप बोलेंगे इस उपाय को करने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि इस उपाय को सच्चे मन श्रद्धा पूर्वक बिना किसी को बताए करने से धन दौलत में बरकत होती है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है, रुका हुआ धन वापस मिलता है और जो पैसे आपके व्यर्थ के कामों में खर्च होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। नंबर 2, सूर्य को अर्घ देना। प्रिय भक्तों, भगवान सूर्यदेव को श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ अर्घ देना शुभ माना जाता है। खासकर वैशाख माह में प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य को जल अर्पित करना परम शुभकारी माना गया है। ऐसे में आप में बहुत से लोग रोज सुबह सूर्य को अर्घ देते हैं, क्योंकि सूर्य को अर्घ देने से जीवन से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। मनुष्य के जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक तनाव की समस्या समाप्त होती है, मन की घबराहट, बेचैनी दूर हो जाती है। ऐसे में आप रोज सूर्य को जल नहीं देते हैं तो आप वैशाख माह में सूर्य को अर्घ जरूर दें। साथ ही अर्घ देते समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, रोली और थोड़े से चावल मिलाकर ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। लेकिन जो आप जल दे रहे हैं वह बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल भी अशुद्ध जल ना लें, वरना आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके घर में दरिद्रता पैर पसार सकती है। नंबर 3, कौड़ी। जी हाँ भक्तों, कौड़ी कोई साधारण चीज़ नहीं है, बल्कि कौड़ी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे धन आकर्षित करने के लिए बहुत उपयोगी माना गया है और आप में से कई भक्त जानते भी होंगे। ऐसे में ध्यान से सुनना और समझना। वैशाख महीने में प्रत्येक शुक्रवार के दिन 7 कौड़ियाँ लेकर उन्हें गंगाजल से शुद्ध करें और फिर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। साथ ही इस दौरान ओम श्री लक्ष्माय महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और ऐसा आपको वैशाख माह में आने वाले शुक्रवार के दिन करना है, क्योंकि जो शुक्रवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी का दिन होता है और इससे वह घर में स्थायी रूप से वास करती है। अगर आप सच्चे मन, आशा, भक्ति के साथ करते हैं तो इससे आपको कर्ज की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। जीवन का दुर्भाग्य सुख सौभाग्य में बदल जाएगा। नंबर 4, गोमती चक्र। गोमती चक्र एक बहुत ही पवित्र और चमत्कारी वस्तु मानी जाती है, जिसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में भक्तों, आपको बार बार नज़र लगती रहती है, घर में दरिद्रता ने पैर पसार लिया है, घर में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े होते हैं, सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया है, रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न रहती है, पहले जैसी मिठास नहीं है, तो आपको यह उपाय कर लेना है। इसके लिए वैशाख महीने में किसी भी दिन 11 गोमती चक्र लेकर उन्हें पीले कपड़े में बांधें और
इन्हें माता लक्ष्मी, प्रभु विष्णु के सामने रखकर पूजा करें। फिर इन्हें अपनी तिजोरी या फिर जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दें। ऐसा करने से नज़र दोष से मुक्ति मिलेगी, रिश्तों में मिठास उत्पन्न होगी और घर परिवार में रिश्तों में आपसी प्रेम बना रहेगा, जिससे सकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित होगी। नंबर 5, घी और तेल। भक्तों, जैसा कि मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि वैशाख महीने के शुभ अवसर पर दान करना बहुत ही मंगलकारी माना गया है। इससे दान करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे में वैशाख महीने में आपको क्या करना है कि मंदिरों में दीपक जलाने के लिए घी या तेल दान करें या ज़रूरतमंद लोगों को इसका दान करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। जो लोग मानसिक तनाव या पारिवारिक समस्या से परेशान हैं, उनके लिए यह दान विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। नियमित रूप से यह दान करने से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है और जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती हैं। नंबर 6, तुलसी को जल अर्पित करना। भक्तों, तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और तुलसी का यह पौधा भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी का मान सम्मान किया जाता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। उस घर में दिन रात चौगुनी तरक्की होती है। ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि पूर्ण ना हो। लेकिन वैशाख माह में अगर तुलसी की पूजा की जाए तो इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका दोगुना फल प्राप्त होता है। जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती हैं। ऐसे में आपको वैशाख माह में सुबह शाम तुलसी की पूजा अर्चना दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही तुलसी पर जल चढ़ाते समय ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पूजा पाठ करने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही रुके हुए कार्य भी गति से चलने लगते हैं। नंबर 7, वस्त्र। भक्तों, वैशाख महीने में ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े दान करना भी बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। इस समय हल्के और सूती कपड़ों का दान करना विशेष रूप से शुभ होता है, क्योंकि गर्मी में यह पहनने में आरामदायक होते हैं। ऐसे में आप गरीबों, मजदूरों या ज़रूरतमंद व्यक्तियों को कपड़े दान कर सकते हैं। इससे न केवल उनकी ज़रूरत पूरी होती है, बल्कि आपको भी पुण्य प्राप्त होता है। वहीं धार्मिक मान्यता है कि वस्त्र दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन जब आप वस्त्र दान करें तो किसी प्रकार का लालच न रखें और सच्चे मन से दान करें, तभी आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, भाग्य मजबूत होगा, जिससे आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे और जीवन सुखमय हो जाएगा। जौ, चावल और तिल। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में अन्नदान को महादान कहा गया है। खासकर वैशाख माह में अनाज का दान विशेष महत्व रखता है और यह बात आप भी जानते होंगे, क्योंकि अन्न का प्रयोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किया जाता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि जौ, चावल और तिल तीनों को सनातन धर्म में पवित्र अन्न माना गया है। वहीं जौ, चावल को सुख समृद्धि और तिल को रोग पाप नाशक माना गया है। ऐसे में वैशाख में यह अनाज ब्राह्मण या भूखे जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने से 7 जन्मों तक कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि तिल का दान करने से नाराज पितृ यानी पूर्वज खुश होते हैं, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जहाँ पर पितृ खुश होते हैं उस घर का ऐसा कोई काम नहीं होता जो पूरा ना हो सके। नंबर 9, नमक। प्रिय भक्तों, नमक केवल भोजन सामग्री नहीं है, बल्कि नमक का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और गलत तरीके से प्रयोग किया जाए
तो घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ऐसे में नमक का छोटे से छोटा उपाय बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली होता है। भक्तों, आपको वैशाख महीने में शनिवार के दिन नमक का दान जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है, वास्तु दोष दूर होता है, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वैशाख माह में किए गए पूजा पाठ उपाय करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, यह थे वह उपाय जिन्हें वैशाख माह में करने से जीवन खुशहाल रहता है, व्यापार में बढ़ोतरी, करियर में तरक्की मिलने के योग बनते हैं। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और आपके अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक जानकारी और भी प्राप्त हो सके। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।